आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहां शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। पहला शिष्य। युवराज वरद सिंह अपनी जान बचाकर भागे जा रहा था और उसके पीछे भौम साम्राज्य का उपसेनापति दुष्यंत पड़ा हुआ था। शौर्य के लिए वरद को बचाना सबसे जरूरी था, क्योंकि स्वर्गीय शक्तियों की वजह से अगर वो पवित्र गुरुकुल पहुंच भी जाएगा तो भी उसे स्वर्ग की शक्तियां वेद के चांद पर जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए शौर्य इस स्वर्गप्रिय नायक के आड़ में उस चांद पर जाना चाहता था। इसके चलते आज शौर्य दुष्यंत और वरद के बीच खड़ा हुआ था। पर दुष्यंत, जिसकी अकल घास चरने गई थी, उसने शौर्य को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप भौम साम्राज्य के इस सेनापति को शौर्य ने उसकी औकात दिखाने का फैसला लिया। उसके चलते शौर्य ने अपनी हल्की आभा को मुक्त कर दिया और आसपास का सारा आयाम कान उठा। सैकड़ों किलोमीटर तक आयाम में दरारें फैल गई और एक अदृश्य दबाव दुष्यंत के ऊपर आ गया। अपने ऊपर गिरते इस दबाव को महसूस करके दुष्यंत के हाथ पैर जवाब दे गए और अगले ही पल दुष्यंत ने शौर्य के सामने अपने शस्त्र डाल दिए। पर वरद को पटाने के लिए शौर्य को इसे सबक सिखाना जरूरी था। शौर्य ने अपने सामने बैठे दुष्यंत को ऐसे देखा जैसे किसी बलि चढ़ने वाले बकरे को देख रहा हो। अचानक दुष्यंत को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ये मौत का आभास था। तभी शौर्य को पीछे से एक दबी आवाज सुनाई दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर कृपया मेरे लिए आप भूम साम्राज्य से शत्रुता ना ले। मैं अब ठीक हो चुका हूँ। अगर भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ अपना हिसाब खुद कर लूंगा। शौर्य के कान पर ये बातें आई जरूर, पर शौर्य ने मुड़कर इस बात की स्वीकृति नहीं दी। शौर्य ने सीधा बिना पीछे देखे अपने सामने घुटनों पर बैठे दुष्यंत की ओर देखकर अपना हाथ घुमा दिया। शौर्य के इस अगले ही पल दुष्यंत ने अपने सिर के ऊपर से कुछ अदृश्य चीज गुजरते हुए महसूस किया और अगले ही पल खचक खचक की आवाज उसके कानों पर पड़ी। जब दुष्यंत ने आवाज पर ध्यान दिया तभी उसके कानों पर दर्दनाक चीखें सुनाई दी और दर्द भरी कराह के साथ उसके साथी, जो इतनी देर से अपनी ताकत कमजोर वरद पर दिखा रहे थे, अब दो टुकड़ों में बच चुके थे। उनमें से किसी को भी शौर्य ने नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उनका एक साथी जो पेड़ के पीछे खड़ा था वो भी पेड़ के साथ दो टुकड़ों में बन चुका था। जब दुष्यंत ने अपनी भारी गर्दन पीछे घुमाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सारे साथी इस वक्त टुकड़ों में बंध गए थे। उनके ऊपरी हिस्सों में अभी जान बची थी और वो लोग दुष्यंत से मदद की गुहार लगा रहे थे। अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर दुष्यंत को अंदर से बहुत गुस्सा महसूस हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके साथियों की ऐसी हालत हुई है तो उसकी इनसे भी बुरी हो सकती है। तभी शौर्य ने दुष्यंत के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी स्मृतियां को शौर्य ने खंगाल लिया। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। तभी दुष्यंत ने शौर्य के पैर पकड़े और उससे दया की भीख मांगने लगा, पर शौर्य ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और अपनी उंगली पर काली नरक अग्नि की लपट को प्रकट किया। उस लपट को शौर्य ने अपनी उंगली के झटके से दुष्यंत के ऊपर डाल दिया। पलक झपकते ही पूरा दुष्यंत नरक की अग्नि की चपेट में आ गया। वहीं ये नज़ारा जब वरद ने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने दुष्यंत जैसा बाहुबली राख के ढेर में बदल गया। शौर्य ने उसके बाद वरद की ओर अपना चेहरा किया और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो क्या बात है। शौर्य को भूम साम्राज्य के उपसेनापति को मारने के बाद इतने आराम से उससे बात करते हुए सुनकर खुद वरद को अपने अस्तित्व पर शंका होने लगी, क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का उसके ही हमउम्र का होने के बावजूद भी उसकी साधना उच्च कोटि की थी। वहीं जब वरद ने शौर्य की आंखों को देखा, उसे एक तरह की शांति महसूस हुई। ये ऐसी शांति थी जिसने बहुत बड़ा तूफान अपने अंदर दबाकर रखा था। तभी शेरा शौर्य के आगे आकर खड़ा हुआ और बोला, वैसे तुम्हारा और इस भूम साम्राज्य का क्या मामला है, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, पर अगर हमारे भाई ने किसी को बचाने की सोची तो उसे खुद देवराज इंद्र भी नहीं मार सकते। शेरा को ऐसे इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर वरद, जो पहले से ही जख्मी था, उसके पूरे शरीर में करंट फैल गया। एक आम सा दिखने वाला कुत्ता भी इस वक्त एक मंजे हुए इंसान की तरह बात कर रहा था। इधर शौर्य बिल्कुल किसी असली गुरु की तरह हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। उसका बर्ताव बिल्कुल किसी आध्यात्मिक भावना से लिप्त महापुरुष की तरह था। शौर्य ने अपना मंच तैयार किया था और वो अब वरद को अपने साथ चलने के लिए मनाने वाला था। शौर्य को ऐसे अलग थलग खड़ा देखकर वरद ने अपने हाथ जोड़े और पूरे आदर से शौर्य से कहा, महामहिम को मेरा प्रणाम। आपने इस तुच्छ मनुष्य को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर शौर्य ने लापरवाही से हाथ हिला दिया और कहा, रहने दो रहने दो, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तभी शेरा ने थोड़ा संदिग्ध होते हुए कहा, भाई अपन लोग कब तुम्हारे लिए एक अच्छा शिष्य ढूंढेंगे। काश एक अच्छी प्रतिभा का शिष्य मिल जाता। मेरे भाई की प्रतिभा के आगे कोई पत्थर भी भगवान बन जाए, पर नसीब देखो अब तक हमें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे हम अपना शिष्य बना सके। तभी जमीन पर बैठे वरद की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आगे आते हुए कहा, महोदय क्या आप किसी को अपना शिष्य बनाने जा रहे हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले? शेरा ने ये सुनकर वरद को एक नज़र देखा, जैसे वो उसे अंदर बाहर जांच रहा हो। फिर भी वरद ने इसे इनकार नहीं किया। तभी शौर्य बोल पड़ा, क्या तुम्हें मेरा शिष्य बनना है? इस पर वरद ने आगे देखा न पीछे और तुरंत बोल पड़ा, जी मुझे आपका शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? इस पर शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा रगड़ा और कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हारे पास कोई प्रतिभा तो होनी चाहिए। पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारे सारे साधना मार्ग तोड़ दिए गए हैं। क्या फिर भी तुम मेरे शिष्य बनना चाहेंगे? ऐसा कहकर शौर्य वरद की दृढ़ता को परखना चाहता था, और वरद उस पर खरा उतरते हुए बोला, जी मुझे आपका शिष्य बनना ही है। आज भले मैं कोई साधना ना कर सकूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन मेरे खंडित साधना मार्ग को पुनः स्थापित कर लूंगा। ये सुनकर शौर्य ने हल्की मुस्कान दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो फिर हम एक गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रस्थापित करते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ से खून निकाला और उससे उसने वरद का तिलक किया। वहीं वरद ने शौर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस तरह से शौर्य ने स्वर्गप्रिय नायक को अपना साथी बनाने के बजाय अपना शिष्य बना लिया। कैसा होगा शौर्य और वरद का अगला सफर? कोई और आने वाला है शौर्य के पीछे? क्या भूम साम्राज्य के लोग इस घटना को चुपचाप जाने देंगे? गंगाधर का निर्णय। भूम साम्राज्य का युवराज वरद सिंह को अपना शिष्य बनाने के बाद शौर्य अपने अगले सफर के लिए पवित्र गुरुकुल की ओर आगे बढ़ गया। भूम साम्राज्य से होकर ना जाते हुए शौर्य ने दूसरा रास्ता अपनाकर पवित्र गुरुकुल की तरफ जाना सही समझा, ताकि इस दौरान शौर्य अपने शिष्य की गई हुई साधना क्षमता पुनः स्थापित कर सके। साथ ही वो इस दौरान कुछ प्रयोग करके देखना चाहता था, जिसके चलते शौर्य वरद का खोया हुआ तलवार शरीर वापस स्थापित कर सके। शौर्य ने सबसे पहले अपने सफ़र के दौरान अपने उड़ने वाले जहाज को उपयोग में लाना सही समझा, जिसके वजह से उनका सफ़र बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके और साथ ही शौर्य वरद का इलाज भी कर सके। शौर्य ने सबसे पहले वरद के टूटे हुए साधना मार्ग को फिर एक बार ठीक कर लिया। उसके बाद शौर्य ने वरद को एक स्वर्गीय साधना कला दे दी। ये देवताओं की साधना कला थी, पर यह स्वर्ग विरोधी नहीं थी। पर शौर्य ने जो दूसरी युद्धकला तकनीक वरद को दी वो जरूर स्वर्ग विरोधी थी। शौर्य के मार्गदर्शन में वरद ने सबसे पहले अपने साधना मार्ग को पुनः स्थापन करना शुरू किया। साथ ही शौर्य ने इस दौरान वरद को कई नई युद्धकलाएं भी सिखाए। तभी एक दिन जब शौर्य अकेला बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहा था, तभी शेरा उसके पास पहुंचता है और शौर्य को देखते ही कहता है, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू एक दिन कोई शिष्य चुनेगा और तू उस शिष्य की किसी नौकर की तरह देखभाल करेगा। उस बुढ़े पुराणिक की बात तने सच में अपने मन पर ले ली है। ये सुनकर शौर्य हल्के से हंस पड़ा और बोला, ऐसा नहीं है शेरा। जरा तुम ही सोचो, अगर मैं उस बच्चे से दोस्ती करता और उसे मेरे साथ चलने कहता तो वो कुछ दिनों तक आता मेरे साथ, पर मुझसे वो बंधा नहीं रहता। ऊपर से वो मेरे परिवार का की हिस्सा नहीं है, तो वो मेरे साथ बंधा कैसे रहता? इसीलिए मुझे इसके साथ पहले एक रिश्ता, या कह सकते हैं कि एक ऐसा संबंध प्रस्थापित करना था जो कि काफ़ी पवित्र हो और ऊंचा भी, जिस रिश्ते में वो मेरी हर बात आंखें बंद करके माने। अब तुम ही सोचो, मुझे ऐसा करने के लिए उसके साथ कौन सा रिश्ता बनाना चाहिए। ये सुनकर शेरा की भी मुस्कान चौड़ी हो गई और बोला, मान गए प्रभु, आपके दिमाग की कोई जोड़ नहीं है। वैसे हम लोग कब तक पहुंचेंगे पवित्र गुरुकुल? ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और हंसते हुए बोला, वैसे हम लोग कुछ घंटों में वहां पहुंच सकते हैं, पर वरद अभी तक साधना में लगा हुआ है। अब जब तक हमारा हीरो बाहर नहीं आता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ऊपर से स्वर्ग ने मुझे उस चांद के रास्ते से दूर रखने के लिए काफ़ी तैयारियां की रखी है। ये सुनकर शेरा शौर्य की बात समझ गया। असल में खुद स्वर्ग के कुछ देवता शौर्य को आयामी देवता वेद के चांद से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि भैरव को आयामी देवताओं के रिक्त स्थानों के बारे में पता चल गया तो भैरव स्वर्ग पर नाराज हो सकते हैं। पर उन्हें क्या पता, शौर्य तो कब का स्वर्ग पर खार खाए बैठा है। तभी उस जहाज के एक कमरे से प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस ऊर्जा के दबाव को महसूस करते ही शौर्य समझ गया कि वरद ने अपना लक्ष्य पा लिया है। वरद पुनः साधना मार्ग पर चलते हुए संत सम्राट स्तर तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ उसे स्वर्ग स्तर को पार करना है और उसके बाद दैवीय स्तर उससे अधिक दूर नहीं रहेगा। शौर्य ने सबसे पहले अपना हाथ लहराया और समय की शक्ति को दरवाजे से हटा दिया। असल में शौर्य ने समय सिद्धि का उपयोग करके एक सारणी की रचना की थी। इस सारणी के अंदर समय प्रत्यक्ष समय से 10 गुना धीरे चल रहा था, जिस वजह से यहाँ वरद ने 15 दिन बिताए थे मगर अंदर 1 साल से अधिक समय बिताया था। ऊपर से शौर्य ने उसे अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए कई सारे संसाधन मुहैया करवाए थे। इधर भूम साम्राज्य के दरबार में सम्राट गंगाधर और उसकी पटरानी दृष्टि दरबार के अंदर बैठकर सामने खड़े दूत की बात को ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि दूत जो कुछ भी कह रहा था उससे वो लोग खुश नहीं थे। सम्राट की जय हो। महामहिम, हमने युवराज वरद का पीछा गुलमोहर वन तक किया था। जैसे ही हम उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े कुछ लोग वहां प्रकट हो गए।
उनके आते ही मैं वहां से दूर चला गया। मैंने उस दौरान उनकी बातें तो नहीं सुनी, पर मैंने देखा था कि किस तरह वहां आए हुए एक लड़के ने अकेले ही सेनापति दुष्यंत और उसके साथियों को खत्म किया है। उसके पश्चात वो लोग वरद को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। ये सुनकर गंगाधर ने अपनी मुट्ठी भींची और सने रखे टेबल पर दे मारी। पूरी टेबल चकनाचूर हो गई। गंगाधर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो। कोई ऐरा गैरा साधक आया और उसने मेरे साम्राज्य के उपसेनापति को जान से मार दिया, और उसके बाद तुम्हारा कहना है कि वो वहां से सुरक्षित चला गया। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखे? अभी के अभी उन लोगों की तलाश के लिए पूरे उत्तरी क्षेत्र में आदमियों को भेज दो। अगर फिर भी वो लोग नहीं मिले तो वरद के रक्त का उपयोग करो और उसकी रक्तशिरा के आधार पर उसका पता लगाओ। मुझे वो नालायक लड़का किसी भी हाल में चाहिए। वो अब एक निरुपयोगी साधन है। ऐसे साधन को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। गंगाधर ने जल्दबाजी में आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही दूत वहां से चला गया। तभी सेनापति युयुत्सु आगे आया और सिर झुकाते हुए बोला, महामहिम कृपया आप निश्चिंत रहे। मैं मेरे गरुड़ पथक को उसके पीछे अभी के अभी रवाना कर दूंगा। जैसे ही मुझे युवराज वरद मिल जाते हैं मैं उन्हें कैद करके आपके पास लेकर आऊंगा। ये सुनकर गंगाधर ने हाथ से इशारा करके युयुत्सु को रोक दिया और कहा, सेनापति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस कमजोर लड़के से निपटने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। ऐसा कहकर गंगाधर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। गंगाधर के जाते ही दृष्टि ने एक नज़र युयुत्सु को देखा और आंखों से इशारा करके वहां से गंगाधर के पीछे चली गई। इधर शौर्य का जहाज पवित्र गुरुकुल के काफी नजदीक पहुंच चुका था। यहां पहुंचते ही शौर्य ने अपने जहाज को अपनी अंगूठी में रख लिया और सीधा वहां बसे शहर की तरफ पैदल निकल गया। जब शौर्य और उसके साथी यहां पहुंचे तो उसने देखा कि पूरा शरीर नौजवान लोगों से भरा पड़ा है। पूरे उत्तरी क्षेत्र से दूर दूर स्थित प्रदेशों से यहां कई लोग आए हुए हैं। जब इसका कारण पूछा गया तो शौर्य को पता चला कि ये लोग यहां गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए आते हुए हैं। ये देखकर शौर्य को काफी अच्छा लगा, क्योंकि शौर्य को गुरुकुल में दाखिल होने का आसान मार्ग मिल गया। पहले शौर्य गुरुकुल के अंदर जबरदस्ती घुसने की योजना बना रहा था, पर इस प्रवेश प्रक्रिया ने उसका काम आसान कर दिया। शौर्य और उसके साथी इसके लिए सबसे पहले उस मेज की ओर गए जहां उनके नाम दर्ज किए जाने वाले थे। यहां आकर शौर्य ने खुद का और अपने साथियों का नाम दर्ज करवा लिया। उसके बाद उन्हें रुकने के लिए वहां बने तंबुओं में भेज दिया गया। लगभग शाम के 5 बजे तक नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चली और 5 बजे के बाद गुरुकुल के एक वरिष्ठ आचार्य ने आकर अगले चरण की घोषणा की। ये चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में आपकी साधना की प्रतिभा जांची जाएगी। यहाँ आपकी आयु और आपकी वर्तमान साधना स्तर से आपकी प्रतिभा तय की जाएगी। दूसरा चरण होगा आपके हृदय की जांच का। एक साधक का हृदय मजबूत और शुद्ध होना चाहिए, इसीलिए हमने इस जांच को दूसरे चरण में रखा है। तीसरा और आखिरी चरण होगा आपकी लड़ने की क्षमता को जांचने का। इस जांच में आपको एक वन में भेजा जाएगा, जहां आपके सामने कई हिंस्र पशु होंगे। जो छात्र सबसे अधिक शक्तिशाली पशुओं का एक दिन में शिकार करके लाएंगे, उनमें से हम पहले 10 को सीधा मुख्य शिष्यों के लिए चुनेंगे। उसके बाद के 70 छात्र बाहरी छात्र के रूप में चयनित किए जाएंगे। इतना कहकर उस आचार्य ने हाथ जोड़कर सभी की विदा ली और वहां से चला गया। उसके बाद सभी परीक्षार्थी अपने अपने तंबुओं में वापस चले गए। इधर शौर्य और उसके साथी भी अपने तंबू में वापस आ चुके थे। तभी शौर्य ने अपने साथियों को देखा और कहा, वरद, हमें इस गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए इस परीक्षा में किसी भी हाल में सफल होना है, इसीलिए अपनी पूरी जान लगा देना। उसके बाद शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक खास हरे रंग की तलवार उसने वरद के हाथ में दे दी और कहा, इस तलवार को भाग्योदय तलवार कहा जाता है। ये व्यक्ति के बुरे भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। इसका धारण करता हमेशा अजेय होता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये तुम्हारे तलवार शरीर के साथ सही रहेगी। इस पर वरद ने अचानक सिर झुकाया और कहा, पर गुरुदेव, मेरा तलवार शरीर का अंश तो अब मेरे पास नहीं है। मैं कैसे इसे पुनः प्राप्त कर सकता हूँ? इस पर शौर्य ने वरद के कंधों पर हाथ रखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे तलवार शरीर को हम आज एक ही रात में पुनः स्थापित कर देंगे। ये सुनकर वरद की आंखें चमक गई, पर तभी शेरा ने पीछे से ताना मारा, भाई वो लड़का है, रात को की जाने वाली हरकतें उसके साथ मत करना। ये सुनकर शौर्य, जो अभी तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक अपनी जगह पर लड़खड़ा गया। अधीरा भी ये सुनकर मन मंद मुस्कुराने लगी। तभी शौर्य ने एक नज़र शेरा को देखा और फिर अधीरा और वरद का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेरा, हम डायमेंशन में माँ के पास जा रहे हैं। काफ़ी समय हो गया उनसे मिले, इसीलिए अब तुम तंबू रहकर हमारा इंतजार करना। ऐसा कहते ही शौर्य वहां से गायब हो गया। इधर शेरा अपनी उंगलियों यानी पंजे मुंह में डालकर रह गया। उसे पता था कि उसके ऐसे फालतू की बातें करने से शौर्य उसे यहाँ छोड़कर चला गया है। क्या डायमेंशन के अंदर जाकर शौर्य वरद का तलवार शरीर जगा पाएगा? कैसी होगी माँ की प्रतिक्रिया अधीरा को देखकर?
क्या गंगाधर वरद का सही पता लगा पाएगा?